तू एक स्टूडेंट है ना, तो मेरी बातों को ध्यान से सुन। अब वक्त आ गया है आंखें खोलने का, अब वक्त आ गया है आईने में खुद को देखने का और खुद से ये प्रश्न पूछने का कि क्या तू वाकई में मेहनत कर रहा है या सिर्फ दिन गिन रहा है। तू कहता है तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तेरा मन कहता है कि थोड़ा फोन चला लूं, तेरा मन कर रहा है यार अब थक गया हूं, थोड़ा सो लेता हूं, नींद आ रही है, दोस्त बुला रहे हैं, ऐसे ऐसे सारा दिन निकल जाता है और हफ्ता बीत जाता है और फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि एग्जाम्स नजदीक आ जाते हैं और फिर एक दिन रिजल्ट आ जाता है और वह रिजल्ट तेरे मुंह पर एक तमाचा बनकर गिरता है। तेरे पिताजी की झुकी हुई गर्दन, तेरे माँ के आंखों में वो चुप्पी, क्या यही सब तुझे देखना है? क्या यही दिन देखने के लिए तू आराम कर रहा है? क्या यही दिन देखने के लिए तू अपना समय बर्बाद कर रहा है? तुम रोज सुबह सुबह उठते हो लेकिन अलार्म को बंद करके दोबारा सो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अभी वक्त है, अभी बहुत समय है, पढ़ लिया जाएगा, पढ़ लिया जाएगा, कल हम इस काम को शुरू करेंगे। तो सुन, समय कभी भी किसी का इंतजार नहीं करता है। ये दुनिया तुझसे बहुत आगे निकल जाएगी। ये दुनिया रोज दौड़ती दौड़ती एक कदम आगे बढ़ रही है और तू बिस्तर पर पड़ा रहो, तू फोन चला। तेरे जैसे लाखों स्टूडेंट हैं इस देश में जो आज रात भी थके हुए होंगे, लेकिन इतना थकने के बाद, इतना काम करने के बाद वो किताब खोलेंगे, वो बिना पढ़े नहीं सोएंगे। और तू क्या करेगा? तू बस फोन चलाएगा और सो जाएगा। अरे भाई, तू मान या ना मान, तू एक बात को हमेशा याद रख, तेरा सपना तुझसे तेरा मेहनत मांगता है, तेरा लक्ष्य तुझसे तेरा बलिदान मांगता है। और जो ये तो आराम कर रहा है ना, जो तू समय बर्बाद कर रहा है ना, जो तू ये फोन चला रहा है, मेरे भाई तेरे और तेरे लक्ष्य के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। इसके रहते हुए तू अपने लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, तू अपने लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। अगर तेरे अंदर ये हैबिट है, तेरे अंदर अगर ये हैबिट है कि काम को कल से शुरू करूंगा, दिन भर तू फोन चलाता है, काम कुछ नहीं करता, फिर भी तू थका हुआ महसूस करता है, तो तू अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। मेरे भाई, मैं अब भी कह रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी सब कुछ सही हो जाएगा अगर तू अपनी आंखें खोलेगा और होश में आएगा। मेरे भाई, तू होश में आ, तू कर क्या रहा है तुझे पता भी है? मेरे भाई, जो लड़का हर दिन पढ़ता है वह एग्जाम वाले दिन मुस्कुराता है, और जो लड़का हर दिन सोता है, अपने समय को बर्बाद करता है, वह एग्जाम वाले दिन रोता है। अब फैसला तुझे करना है कि एग्जाम वाले दिन तुझे मुस्कुराना है या फिर रोना है। मेरे भाई, अगर तुझे रोना है तो तू अपने काम को कंटिन्यू कर, अभी भी समय है। तू किताब उठा और अपने मन में ठान ले कि अब तू हार नहीं मानेगा, तू अपने आप को हर दिन एक बेहतर इंसान बनाएगा। मेरे भाई, जब भी तू पढ़ाई से भागता है, जब भी तू आलस करता है, समझ ले एक और बच्चा तुझसे तेरे सपनों को चुरा रहा है। वो बच्चा जो तुझसे कम टैलेंटेड है, तुझसे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन वह मेहनत कर रहा है, वह कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, वह लगातार मेहनत कर रहा है, और तू उससे ज्यादा अनुभवी है, उससे ज्यादा जोश, उससे ज्यादा टैलेंटेड है तू, लेकिन तू अपने समय को बर्बाद कर रहा है। तो तू ही सोच ले, सफल कौन होगा अपने लाइफ में, तू होगा या फिर वो बच्चा होगा? जो बच्चा डिसिप्लिन से कार्य करेगा, जो बच्चा लगातार मेहनत करेगा, मेरे भाई वही सफल होगा, और तू अपने लाइफ में सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने हैबिट को आज से बदलना शुरू कर दे। अगर तुझे पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, अगर तू चाहता कोई ऐसा मोटिवेशनल वीडियो मिल जाए जिससे तेरा माइंडसेट चेंज हो जाए, तेरी सोच बदल जाए, तो मेरे भाई अगर तुझे कभी मोटिवेशन की कमी महसूस हो तो मेरे भाई तू अपने पापा की टूटी हुई साइकिल देखना, अपने माता जी का वह चेहरा देखना जो दिन भर काम करते करते रात को थक जाती है। मेरे भाई, जब तेरे पिताजी रात को घर आते हैं काम करके, शाम को जब भी ऑफिस से घर आते हैं या कहीं से भी मेहनत करके घर आते हैं, मेरे भाई वो कितना थक जाते हैं। तेरी मम्मी दिन भर किचन में काम करते करते कितना थक जाती है, लेकिन वो कभी ऐसा एहसास नहीं दिलाती है कि अब मैं थक गया हूं। तेरे पापा तो कभी तुझसे ये नहीं कहते हैं कि बेटा अब मैं थक गया हूं, अब मैं नहीं कमाऊंगा, अब मैं घर की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। तेरी मम्मी तो कभी तुझसे ऐसा नहीं करती है कि मैं अब खाना नहीं बनाऊंगा। मेरे भाई, जब तेरे मम्मी पापा नहीं थकते हैं, वो अपना काम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, मेरे भाई जब वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तुझे इतने अच्छे से तेरा देखभाल कर रहे हैं, मेरे भाई जब तुझे सुबह शाम खाना दे रहे हैं, मेरे भाई उनकी मेहनत का, उनकी टूटी हुई साइकिल, उनकी खंजाड़ा बाइक, और फिर उसके बाद तेरे माँ का वो चेहरा, मेरे भाई वो दिन भर थक जाना, इससे बड़ी मोटिवेशन तेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। तू मान या ना मान, अगर तुझे मोटिवेशन चाहिएगा तो तू अपने पीछे देख लेना अपने पेरेंट्स का चेहरा। मेरे भाई उस दिन तुझे समझ में आ जाएगा कि मोटिवेशन चीज क्या होती है। मेरे भाई, आज की इस कलयुग में केवल दो ही तरह के लोग सफल होते हैं। एक वो तरह के लोग सफल होते हैं जो अपने सपनों के
भूखे होते हैं, मेरे भाई जो अपने सपनों के लिए अपना जान दे देते हैं, मेरे भाई जो अपने काम को देखते हुए जब वह काम करता है तो उसको अगर खाना ना दिखाई दे, पानी ना दिखाई दे, मेरे भाई अगर वह ऐसा इंसान है कि जब तक वह अपना काम पूरा ना कर ले उसको उसके अलावा कुछ भी सोचता नहीं है, मेरे भाई एक वो इंसान अपने लाइफ में सबसे पहले सफल होगा और बहुत जल्दी सफल होगा और वह ज्यादा देर तक टिकेगा। और वो आदमी जो डिसिप्लिन से कार्य कर रहा है, मेरे भाई थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है लेकिन लगातार कर रहा है, मेरे भाई वो इंसान अपने लाइफ में सफल होगा और बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। मेरे भाई अगर तुझे मोटिवेशन चाहिए तो एक बार उस दिन का तू याद कर, तू अपने दिमाग में ऐसा रियलाइज कर, जब तेरे बदन पर वर्दी होगी, जब तेरे गले में आला होगा, जब तेरे बदन पर व्हाइट कोट होगा या फिर जब तेरे बदन पर ब्लैक कोट होगा, मेरे भाई जब तू अपने लाइफ में कुछ बन चुका होगा, जब तेरे जेब में पैसा होगा, जब तेरे फैमिली में खुशियां होंगी, मेरे भाई जब तेरे आंगन में एक गाड़ी खड़ी होगी तो वो नजारा कैसा होगा। मेरे भाई अपने लाइफ में इतना सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता, डिसिप्लिन से कार्य करना पड़ता, तुझे हर एक एग्जाम्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तुझे तेरे सपनों को क्लियर करने के लिए, अपने सपनों में अपने लक्ष्य में कुछ बेहतर करने के लिए तुझे हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, हर एक परीक्षा पास करनी पड़ेगी। मेरे भाई एक बात और, जिंदगी में दो तरह के लोग अपने लाइफ में बहुत पछताते हैं। एक बंदा वो पछताता है जिसके पास समय तो था लेकिन वह कोशिश नहीं कर पाया, वह अपने आप का अपना 100% दे नहीं पाया। मेरे भाई वो इंसान अपने लाइफ में बहुत रोता है। और एक इंसान वो रोता है जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जो बिना लक्ष्य की जिंदगी जीता है, मेरे भाई वो अपने लाइफ में रोता है। तो मेरे भाई इतना मोटिवेशन सुनने के बाद, ठीक है, इतना मोटिवेशन सुनने के बाद, इतनी बात सुनने के बाद अगर तू चुप है तो मेरे भाई तेरे अंदर का इंसान मर गया है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, तू अपने बारे में मत सोच, तू मेरे बारे में मत सोच, तू अपने पेरेंट्स के, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। जब तेरे पास सक्सेस होगा, जब तेरे पास मनी होगा, जब तेरे पास पावर होगा तो उनकी आंखों में एक अलग तरह का खुशी झलकेगा और जिससे तेरा लाइफ सफल हो जाएगा। मेरे भाई इसलिए मेहनत कर, उस मोमेंट को याद करके तू मेहनत करना शुरू कर दे और अभी से आलस को छोड़, मेहनत करना शुरू कर दे। ये आलस, ये कायरता तुझे तेरे लक्ष्य तक कभी भी पहुंचने नहीं देगी। मेरे भाई इसीलिए पढ़ना शुरू कर दे। अगर तू मेरे बातों से सेटिस्फाइड है तो अभी इस वीडियो में कमेंट कर, तू बिना देर किए हुए, अगर तू यह वीडियो रात में देख रहा है तो मेरे भाई बिना एक लेक्चर कंप्लीट करके तू नहीं सोएगा। कोई एक ही प्रश्न याद कर ले, कोई एक ही प्रश्न पढ़ ले जो तेरे बोर्ड एग्जाम में आए, लेकिन बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ काम किए अगर तू सो गया, मेरे भाई अगर तूने आज भी अपना दिन बर्बाद कर दिया तो मेरे भाई तू अपने लाइफ में कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो जरूरी है कि छोटी छोटी कामों में सफलता हासिल कर, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जैसे छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ा समुद्र बन जाता है, वैसे छोटे छोटे कामों में सफलता पाना एक दिन तुझे जिंदगी में सफल इंसान बना देगा। थैंक यू। अगर यह बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मोटिवेशन वीडियो के लिए। और बहुत जल्द मैं क्लास 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम का वन शॉट वीडियो लेकर आऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा मेरे भाई, ऐसा पढ़ाऊंगा, मैं तुझे गारंटी देता हूं मुझसे बेहतर। मैं एटीट्यूड में नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि मैं जिस तरह से अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को पढ़ा दूंगा मेरे भाई, शायद उतने कम समय में कोई टीचर ना पढ़ा पाए। मेरे भाई मैं वन शॉट पढ़ाऊंगा, मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा मेरा पढ़ाने का तरीका सबसे अलग हुआ, ये मेरी गारंटी है। अगर तुझे मुझसे पढ़ना है तो मेरे भाई कमेंट कर दे कि तू आज कुछ भी पढ़े बिना सोएगा नहीं, और मुझसे अगर पढ़ना है तो कमेंट कर दो हाँ भैया लेक्चर लाइए, बस 2-3 दिन में मैं अपना स्टार्ट कर दूंगा। बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और हर एक चीज को डीपली से पढ़ाऊंगा, वन शॉट लेकर आऊंगा लेकिन बहुत ही डीपली और एकदम सटीक तरीके से पढ़ाऊंगा। थैंक यू।